श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव देवी सरस्वती व्यासं ततो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मते अनुसार प्रेम सहित गति धरो बैठिए पवन तो राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास और जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन अनंत श्री विभूषित जगत रचनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव जी भगवान सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण योगी जन सिद्धजन दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान मेरे संत भगवान आदरणीय विप्र समाज विप्रजन दूर दूर से आए मेरे प्यारे रसिक श्रोता जनों को मैं भगवत भाव से बार बार नमन करता हूँ। आइए कथा में संगीत के सहारे प्रवेश करें। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे श्याम। कल सबने कथा सुनी होगी धुंधली देवी और धुंधकारी की। कल इसमें से आधे तो आए ही होंगे, आधे नहीं आए होंगे। एक बार सोनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया था सूत जी महाराज से। उन्होंने 6 प्रश्न किए थे कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यानी भगवान के पूछ रहे हैं कि जो भगवान है वो धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें तो कैसे करें? कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, कैसे विश्वास आया हमें? तो अपनी लीला समाप्त करके श्री कृष्ण भगवान चले गए और तब धर्म को अकेला पड़ गया। धर्म अकेला पड़ने पर धर्म किसी की शरण में गया। किसकी शरण में गया? अब पता करते हैं आगे। जब ये प्रश्न किया सोनका ऋषियों ने सूत जी महाराज से, तो ये प्रश्न को सुन करके बड़े गदगद हो गए, खुश हो गए और ऋषियों से बोले, आपने जो प्रश्न किया है वो बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले हम आपको सुखदेव जी के चरणों में लेके चलते हैं। तो उन्होंने सुखदेव जी महाराज की जीवनी बताई कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, इस धरती लोक पर कैसे आए। तब उन्होंने बताई कि एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहते थे। वहां पर नारद जी एक बार गए, उन्होंने विचार किया कि सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे होना चाहिए, क्योंकि जो भागवत कथा है वो सुखदेव जी ने ही उसको गाया था। इसलिए धर्म का प्रचार, अच्छी अच्छी बातें समाज के हित में, समाज के लिए कैसे पहुंचेंगी। तब नारद जी ने सोचा, तब वो गए कैलाश पर्वत पर। अब सुखदेव जी महाराज जी कौन? नारद बड़ा विचित्र संत। कैसे कि अगर किसी में लड़ाई नहीं हो रही हो तो करवा दे, अगर लड़ाई हो रही हो तो उसको बंद करवा दें, उसका राजीनामा करवा दें। ये नारद जी की महिमा है। उनका नाम ही है ना रद्द। जिसकी बात को कोई रद्द नहीं करे वो है नारद। तो उन्होंने एक बार विचार किया, उन्होंने सोचा कि एक बार तो ब्रह्मा जी से हमने लड़ाई कराई दी, मैया से भी करा दी और ब्रह्मा जी से भी करा दी। अब बारी है भोलेनाथ की, तो क्यों ना कैलाश पर्वत पर चला जाए और देखते हैं वहां जाकर के क्या होता है। तो नारद जी वहां पर पहुंचे। अब तो
वहां पहुंच करके अब वो मैया पार्वती की निगाह पड़ी, बोली आओ 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 नारद जी आओ, कैसे आए, पधारो पधारो। नारद जी बोले मैया अब तो कहीं बैठने का दिल ही नहीं करता। मैया बोली ऐसा क्यों कह रहे हो? कि हम इसलिए कह रहे हैं कि जो मानव है उसकी लीला पता नहीं कैसी है। कोई झूठ बोलता है, उसका कोई धर्म ही नहीं है, अपनी बात पर कोई टिकता ही नहीं है। माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम मैंने आना जाना सब बंद कर रखा है। मैया बोली क्यों? नारद जी बोले क्या बताऊं माता, इस संसार के लोगों में इतना बनावटीपन है, इतना बनावटीपन कि कह नहीं सकते। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सब ये दुनिया है ना, सब स्वार्थ की प्यासी है, स्वार्थ की भूखी है। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया। इसलिए मैंने सब जगह आना जाना बंद कर रखा है। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां पर क्यों जाना चाहिए? मैया बोली अब तो मैं आपसे बोल सकती हूं ना कि मैं अपनी बात कहूं तो हम दोनों में तो इतना प्रेम है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात को छिपाता नहीं है, ना कोई झूठ बोलता है। तो नारद जी बोले माता एक बात बताओ मुझे, तुम्हें पूरा विश्वास है भोले बाबा? मैया बोली हाँ मुझे तो पूर्ण विश्वास है। कि ऐसे कैसे? मैया बोली जहां तक कि जो मंत्र गुरुदेव भगवान देते हैं, गुरुदेव ये मंत्र एक ऐसा है जिसको किसी को बताना नहीं चाहिए। जो गुरु जी से दीक्षा लेते हैं ना, गुरु जी से, तो वो मंत्र देते हैं एक कल्याण के लिए, मंत्र जपने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज है कि ये किसी को बताई नहीं जाती, ना तो पति को, ना पत्नी को, ना बेटों को, किसी को अपने मन में ही रखी जाती है। तो मैया बोली जो गुरुदेव से मंत्र मिला उनको, तो उन्होंने मुझे वो भी बता दिया। तुम कह रहे हो प्रेम नहीं करते मुझसे, बोले अब तो नारद जी ने पकड़ लिया एक पॉइंट की बात। बोले अच्छा हाँ, तो फिर तो आपको ये भी पता हुआ कि जो शिवजी के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, मुंड, उस माला में किसके मुंड हैं? माता ये सुन के बड़ी विचित्र। माता कहे कि हे भगवान, मैं भोलेनाथ को ऐसा नहीं समझती कि मुझसे उन्होंने ये बात छुपाई कि किसके मुंडों की माला है। अब तो उनके दिल में लगा के आग नारद जी चल दिए। बोले हमारा तो काम हो गया, अब तो हम यहां से निकले। तो भोलेनाथ जी निकले, नारद जी निकले तो रास्ते में भोलेनाथ पड़े। अब भोलेनाथ ने कहा नारद जी कैसे आए, इधर से कैसे जा रहे हैं? नारद जी बोले बाबा ये तो आपको घर जाके पता पड़ेगा हम इधर से क्यों आए। क्योंकि वहां माता रोष गुस्से में बैठी, कोप भवन में चली गई गुस्से के मारे। पहले क्या होता था कि एक घर के अंदर जो मकान बनवाते थे ना, तो मकान में एक कमरा अलग से बनवाते, रूठने वाला। जैसे अगर कोई रूठ जाए तो वो रूठा हुआ व्यक्ति उस कमरे में चला जाता था, उसमें निवास करता, उसमें बैठता, तो उसको बोलते कोप भवन। अब भोलेनाथ से कहा कि जाओ बाबा तुम अब घर जाओ, घर पता पड़ेगी तुम्हें कि हम कहां से आ रहे हैं। अब उन्होंने अपने वस्त्र चेंज किए, मैया पार्वती ने ये मलिन वस्त्र पहन लिए, मैले कुचले गुस्से के मारे। अब कोप भवन में जा बैठी। भोले बाबा आए उधर से, तो भोले बाबा ने कहा माता आप दिखी नहीं पहली बार तो माता,
जब देखा तो खूब भवन में, अब देखा तो आप यहाँ कैसे? माता बोली कि आप हमसे सच्चा प्रेम करते ही नहीं हो। भोले बाबा बोले कि ऐसा आपसे किसने कहा कि हम आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते? करते हैं। आपने जो भी पूछा हमने आपको बता दिया। जो बात, जो कोई भी चीज है, अगर तुम हमसे नहीं पूछोगी तो भला हम आपको कैसे बताएंगे? अरे आप जब हमसे पूछोगी जब तो हम बताएंगे। तो मैया बोली, मैया ने कहा कि आपने मुझे ये तो नहीं बताया कि आपके जो गले में जो मुन्नों की माला है, इस माला में किसके सिर लगे हुए हैं? भोले बाबा मुस्कुराए ऐसे, हंस करके कहा, ए देवी, बस इसी बात पर गुस्सा हो गई। मैया बोली, आप तो बस रहने दो, आप मुझसे कपट करते हैं, आप बहुत कपटी हैं। तो भोले बाबा बोले, तो एक बात बताओ, आपने मुझसे कभी पूछा? भला अगर आप मुझसे कभी पूछते ये तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है इसमें किसके मुंड हैं, तो मैं तो आपको बता देता। बस ये छोटी सी बात, तो लो मैं अभी बता देता हूँ किसके मुंड हैं इसमें। तो बोले, इसमें किसके मुंड हैं? इसमें तुम्हारे हैं। मैया बड़ी शौक में पड़ गई। मेरे मुंडों की माला तुम पहने हो? मैया ने पूछा, वो कैसे? तो भोले बाबा बोले कि जब जब आपने अपना शरीर छोड़ा तब तब तुम्हारे मुंड की माला मेरे गले में आई। आहा, मैया बोली, अच्छा हमें मरे, तुम तो कभी मरे ही नहीं। हमें इतने मरे कि तुम्हारे गले में इतने मुंड, हमारी धड़ की गर्दन, और तुम कभी मरे ही नहीं। भोले बाबा बोले, हम मरेंगे क्यों? अरे हमने तो अमृत पी रखा है, हम क्यों मरेंगे? तो मैया बोली, तो वो अमृत हमें भी पिला दो। भोले बाबा ने कहा, हमने तो कथा रूपी अमृत पान किया है, इसलिए वही हमारे लिए अमृत है, और इसीलिए हमारा कभी मरण नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई। मैया ने जिद की भोले बाबा से, तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें सुना देते हैं। तो भोले बाबा ने पहले विधि बताई कि हम तुम्हें कथा सुनाएंगे और आपको सामने बैठ के कथा सुननी होगी, और इधर उधर की संसार की जो भी बातें दिमाग में हैं वो बातें निकाल करके एकदम फ्रेश दिमाग से कथा पांडाल में आए और कथा का लाभ उठाएं, श्रवण करें। क्योंकि कथा सुनने का तरीका होता है जो सामने बैठ के ही सुना जाता है, ना कि इधर इधर खड़े हो गए, पीछे खड़े हो गए, ऐसे नहीं। ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता ना, ऐसे कथा नहीं सुनते। मैया बोली, ठीक है। भोले बाबा ने बनाई व्यवस्था, अपनी गद्दी बद्दी मंच मंच सजाया, माता को बिठा लिया सामने। अब तो भगवान शंकर बोले कि हमारा एक शर्त और है। बोले, क्या? कि हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, तो हमें पता कैसे पड़ेगी कि आप हमारे सामने बैठी हो या खड़ी होकर चली गई? भाई हमें पता तो पड़नी चाहिए। तो भगवान पता कैसे पड़ेगी? भगवान बोले कि पता ऐसे पड़ेगी कि आपको बीच बीच में हुंकरा की आवाज, जैसे तुमने देखा होगा पहले जमाने में, मतलब अब भी ऐसा होता है, जो वृद्ध मतलब बच्चे की अम्मा दादी वगैरह होती है ना, तो बच्चे को कथा सुनाती हैं कि बेटा एक बार ऐसा था वैसा था, तो बच्चा कहता है हाओ हाओ, करता है नहीं?
ऐसे भोले बाबा ने कहा कि तुमको हुंकरा भरना पड़ेगा, मैं आपको कथा पान कराऊंगा। तो माता ने कही ठीक है। माता सामने बैठी हैं और भोले शंकर ने कथा स्टार्ट की। कथा शुरू हुई, सुनाते सुनाते माता की आंखों में आ गई निद्रा देवी और पीछे एक वृक्ष था, उस पर एक पक्षड़ी तोते का अंडा रखा हुआ था। कथा सुनाई, कथा के प्रभाव से उस अंडे में बच्चे का प्राकट्य हुआ। अंडे के अंदर कथा के प्रभाव से, और जैसे ही कथा सुनाते रहे तो कथा के प्रभाव से ही वो अंडा फूटा। अब माता तो भोले बाबा तो सुना रहे कथा और माता सो रही थी आराम से। अब हुंकरा भरे कौन? हुंकरा की आवाज नहीं आई तो फिर भोले बाबा चुप। तो पीछे जो तोते का बच्चा था सुख का, वो कथा सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि माता तो सो गई, अगर इनके हुंकरा बंद हो गए तो भोले बाबा भी बंद हो जाएंगे। अगर भोले बाबा बंद हो जाएंगे तो वो अमृत जो हमें पिला रहे हैं, जो हमें दे रहे हैं, वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसके माता के बदले पे क्यों ना मैं स्टार्ट कर दूं हुंकरा भरना। अब माता तो सो रही हैं और पीछे से तोते का बच्चा हुंकरे की आवाज दे रहा है कि आओ आओ। हुआ क्या, एकदम से प्रसंग चला, झटके से नींद खुली माता की। हाँ भगवान, फिर क्या हुआ था? हैं भगवान बोले, अरे कथा तो हो गई पूरी। बोले बाबा बड़े आश्चर्य में बोले, तो माता ने कहा कि भगवान मेरी आंखों में निद्रा आ गई थी तो मैं सो गई थी। तो बाबा बोले, अरे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम सो गई पर मेरी बात एक समझ में ये नहीं आ रही कि हुंकरा की आवाज कौन भर रहा था, तुम सो गई तो। तब भोले बाबा ने देखा इधर उधर, तो यहाँ पर कोई तीसरा भी प्राणी है जो कि कथा सुन रहा है हमारी को। और फिर कथा सुनी तो सुनी, कोई बात नहीं, लेकिन सामने सुनता तो अच्छा लगता। कहीं छुप करके पीछे से, अगल से, बगल से, ये कथा का नियम तोड़ रहा है, अच्छा थोड़ी होता है। भगवान ने देखा इधर उधर, जैसे ही पीछे की तरफ निगाह पड़ी, भोले बाबा को तोते का बच्चा, सुख का बच्चा नजर आया। भोले बाबा को बहुत जोर से गुस्सा आया। तो भोले बाबा उसके पीछे अपना त्रिशूल लेकर के दौड़े और वो उड़ते 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 वेद व्यास पक्षी तो उड़ के जा रहा था, वहां पर इस साम्य प्रास पर, अपने आश्रम पर, अपने भवन पर वेद व्यास जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी बिटका देवी वो बैठी थी। आपस में बात कर रहे थे कि महाराज मेरी इतनी अवस्था हो गई लेकिन मुझे कोई अभी बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे बोलते बोलते ऐसी बात हो रही थी दोनों में, जब तक मैया को, बिटका देवी को वासी आई, ऐसे मुंह फाड़ देना, वासी आई तो सुख के बच्चे ने, उस तोते के बच्चे ने सूक्ष्म रूप रख करके उसके मुंह में घुस गए उसके। भोलेनाथ पीछे पीछे जहां तक दिखे वहां तक तो आए, और वहां तक नहीं दिखे, और वहां पर बस वही दिखे व्यास जी और उनकी पत्नी। अब पूछे, किससे पूछे कि जो सुख का बच्चा उधर से उड़ के आया था वो यहीं तक मुझे दिखा था, फिर यहां से आगे नहीं दिखा, पता नहीं कहां चला गया। व्यास जी से पूछा कि तुमने कोई पक्षी देखा क्या उड़ के आ रहा था? कि महाराज हमने तो नहीं देखा। अच्छा,
तुमने नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देखा, जहां तक कि मैंने वहां तक इसका पीछा किया। तो व्यास जी बोले कि ऐसा क्या हो गया तुम उसके पीछे पड़ रहे हो? तो बोले बाबा बोले कि हुआ कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे हम कथा सुना रहे थे, उसने हमारी कथा सुनी। तो व्यास जी बोले कथा तो सुनी, तो क्या हुआ? कथा ही तो सुनी है, और तो कुछ किया नहीं। कथा सुनना कोई बुरी बात थोड़ी है, कथा सुननी चाहिए, सबको सुननी चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा कथा तो सुनी, लेकिन नियम के अनुसार नहीं सुनी, उल्लंघन किया है कथा का, इसलिए मुझे क्रोध आ गया था। वहां से देख करके भोलेनाथ चले गए। भोलेनाथ चले गए तो अब मैया के पेट में, बिटका मैया के पेट में प्रादुर्भाव हुआ सुखदेव जी महाराज का कथा के लिए। अब शंकर जी तो वहां से देखकर चले गए, लेकिन कहीं मिला नहीं। वहीं आचार्य सुखदेव जी 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। गर्भ को ही उन्होंने एक मंदिर बना दिया। तो कहते हैं ना कि गर्भ धारण करना बहुत अच्छी बात है, ये और सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्भ धारण करने पर जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ कभी जीवन में कभी होती नहीं है। बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गर्भ में बालक है 2 महीने का, 3 महीने का, माता ने गर्म कोई सब्जी खा ली या गर्म चाय पी ली, गर्म दूध पी लिया, तो परेशानी होगी नहीं होगी बच्चे के लिए? ना तो माता गर्म खा सकती, उधर अगर पी भी लिया, खा भी लिया गर्म, तो बच्चे की कोमल कोमल त्वचा पर वो छोटे छोटे कीटाणु प्रभाव करते हैं, उसको जलन देते हैं अंदर से। तो कष्ट किसे होता है? बालक को ही तो होता है अंदर। गरम सब्जी खा ली फिर भी परेशानी होती है। तो सबसे ज्यादा जीवन में दुख परेशानी होती है वो गर्भ के अंदर होती है। लेकिन उसी गर्भ को भगवान सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया। 12 वर्ष तक उसी गर्भ में रहे, वास किया। एक दिन व्यास पत्नी ने कहा, व्यास जी ने कहा, अजी सुनते हो? पहले ऐसी कहती थी ना, पत्नी अपने पति से क्या बोलती है? ए जी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलती है ना, अब भी बोलती है। तो ऐसे उन्होंने कहा था कि जी सुनते हो? बोले व्यास जी बोले क्या क्या बात है? तो बोले मेरे गर्भ से वेद के मंत्र है ना, उनका उच्चारण होता है मेरे गर्भ से। तो व्यास जी ने कहा जरूर कोई तुम्हारे गर्भ में कोई ज्ञानी पुरुष होगा, इसलिए वेद का उच्चारण होता है। व्यास जी ऐसी बात बताई, गर्भ में कोई ज्ञानी पुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का तो नाम ही नहीं ले रहा। 9 महीने के बजाय 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। और क्यों रहे? उन्हें डर था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे जो माया है, विष्णु भगवान की जो माया है, वो मुझे डस लेगी। मैं माया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जीवन में, संसार में सब लोग
माया के पीछे पड़े, मेरे लिए इधर से आए उधर से आए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, पेट ही नहीं भर रहा। और मैं कहता हूं कि माया को छोड़ करके अगर लोग माधव की तरफ बढ़े, माधव को पकड़ें, तो माया खुद पे खुद अपने आप तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आए। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और जो कदाप माधव भजे तो माया चेरी हो। कहते ना पति के साथ में पत्नी भी चलती है, अगर ये कथा है। अब इसमें पति आएगा, पहले पति चला गया, उसके बाद में पत्नी को तो आना ही आना है कि हमारे लल्लू के पापा कथा सुनने गए तो चलो मुंह चले जाए, कि नहीं आते ना, सब आती हैं। ऐसे ही ठाकुर जी है, जैसे अगर हम ठाकुर जी को भजेंगे, भजन करेंगे, ठाकुर जी का कीर्तन करेंगे, मन से पुकारेंगे ठाकुर जी को, तो भगवान आएंगे। और भगवान आएंगे तो उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी भी आएगी, जो है माया। अगर तुम माया माया के पीछे पड़े रहोगे तो फिर माधव मिलने वाला नहीं है, सिर्फ माया ही माया में आप रह जाओगे। इसीलिए इसी डर के मारे कि कहीं माया का प्रभाव, कहीं माया इस संसार की मुझे कहीं पकड़ ना ले, ग्रस ना ले, इसीलिए उस बिटका मैया के पेट में 12 वर्ष तक रहे। जब उनसे पूछा व्यास जी ने के क्यों भाई आप कौन हो, आप कौन देव मूर्ति हो जो 12 वर्ष हो गए तुम्हें अभी आप बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। तब अंदर से आवाज आई कि मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मुझे इस संसार की माया अपने बस में न कर ले। तब उन्होंने वचन दिया कि मैं वचन देता हूं कि तुम पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बाहर तो आओ। तुम्हारी माता को पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, तुम 12 वर्ष हो गए, अभी कब तक रहोगे। तो अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं। तो कैसे मानोगे। तब बोले सुखदेव जी ने कहा अंदर से कि मैं तुम्हारी बात जब मानूंगा जब खुद ब खुद ठाकुर जी आकर के मुझसे यह वचन दे दें कि तुम बाहर आओ, तुम पर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा। तब ठाकुर जी आए, उन्होंने आकर के वचन दिया कि आप बाहर आओ, ये मेरा वचन है, आप पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संसार के लोग माया को अपना समझ बैठे हैं और माया को इतना गले लगा लिया है। इस माया के चक्कर में भाई भाई को नहीं देखता और बहन भाई को नहीं देखती। सारे रिश्ते इस माया से ही बिगड़ जाते हैं। घर में बालक की शादी हुई, नई बहू लेकर आए, 1 साल तक नहीं हुई शादी को, जवाब आता है कि मुझे न्यारा होना है। क्यों होना है कि भाई तेरा पति तो कमा रहा है, तुझे पर तो पैसे आ रहे हैं, वो पैसे आ रहे हैं और तेरा पति है वो अपने पिताजी को देता है पैसे, और पिताजी को देगा तो बहुआ तो दर्द होएगा कि नहीं होएगा।
उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं है। उसके लिए क्या माना है, वो किससे प्रेम कर रही है, ना कि अपने पति से, ना अपने ससुर से, ना अपनी सास से, ना देवर से, ना दौरानी से, किसी से नहीं, बस पैसा चाहिए। माया, संसार की बुद्धि इस माया ने ही खराब कर दी। फिर भी लोग इसी के चक्कर में डूबे हुए हैं। तुमने चाकी देखी, चाकी चलाई होगी ना चाकी सबने। तो चाकी में जो वो होता है ना गलुआ, कीली लगाते हैं, ऊपर होता गलुआ, गड्ढा होता है ना, उसमें दाना डालते हैं, दाना। तो जो दाना अगर कीली के पास रहेगा, यानी कीली का मतलब समझ रहे हो, भगवान प्रभु, जो दाना उस कीली के पास रहेगा वो दाना बच जाता है। तुमने देखा होगा कि आटा अगर तुम पीस रहे हो तो फिर पीसने के बाद चाकी को साफ करते हैं ना, तो उस कीली के पास में कुछ दाने साज रह जाते नहीं रहते हैं। वो दाने ऐसे होते हैं कि वो कीली को छोड़ते नहीं है, और जो कीली को छोड़ देता है उसका क्या हो जाता है, चून पिस जाता है। बात सही है या गलत है? बात सही होगा करे तो थोड़ी तालियां बजा दिया करो, मुझे कैसे पता पड़ेगा बात सही है या गलत है। तो ऐसे ही अब तुम समझो वो कीली है, वो भगवान है, और जो चाकी है वो क्या है, संसार। चाकी है वो क्या है, संसार। संसार में यदि अब तुम सब कहें नाज ही तो है, नाज। अगर तुमको अगर चाकी में डाल रहे हैं तो कीली के पास जो रहेगा, जो भगवान के पास रहेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए बच जाता है। अगर जिसने कीली छोड़ी तो वो माया के चक्कर में और इस जीवन को अपने को बर्बाद कर देता है। कहते हैं ना, अरे माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। मीठी मीठी तालियों से इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान को कभी मत भूलना, कीली को कभी छोड़ना मत, पकड़े रहना। छोड़ने का प्रयास करोगे तो टूट जाओगे, जिंदगी से हार मान लोगे। अरे माया की चकिया चल रही है, कोई
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गांव के लोग और ये माता बहना जो भी बैठी हैं यहाँ पे, नाच नहीं आता है, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई जान के नाचना हो इसमें से कोई है? जानती हो या नहीं जानती हो? ब्याह में तो हाल नाच लेंगे, मोड़ा को ब्याह रहो नाच लो, पर यहाँ में नहीं नाचेंगे कोई, हैं? हरि बोल। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी बाहर आए, उनका प्रकट जैसे ही बाहर आए तो वो वन की ओर चल दिए। भला ऐसा बच्चा तुमने कभी देखा है जो माता के गर्भ से आते ही और वन की ओर चल दे? ऐसा बालक देखा है कभी? नहीं देखा ना। लेकिन सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और होते ही वो वन की ओर चल दिए। क्यों? कि वही माया का डर, यहाँ रहेंगे तो वही परेशान। इसलिए क्यों हम इस संसार में रहेंगे, ना संसार में रहेंगे तो फिर ना माया का प्रभाव पड़ेगा। इससे अच्छा तो छोड़ ही दो। वन की ओर चल दिए और पीछे पीछे उनके पिताजी व्यास जी जा रहे हैं। जैसे ही वन की ओर जा रहे सुखदेव, उनके पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। तब सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में कह रहे थे, उन्होंने स्तुति की, यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तो
जन्म लेते ही संन्यास छोड़ दे दिया उन्होंने। 4 अंगुल की कोपी लंगोटी लगा करके और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ 4 अंगुल की कोपी लगाई। और व्यास जी पीछे से पुत्र 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 कहते कहते पीछे चले जा रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते पुत्र रुको, पुत्र रुको, लेकिन कोई जवाब नहीं। सुखदेव महाराज ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से और जवाब आता है वृक्षों से। संसार में आते ही इतना प्रभाव कि जवाब मांग रहे हैं सुखदेव जी महाराज से। कौन? उनके पिताजी व्यास जी महाराज। और जवाब आ रहा है वृक्षों से। कितना प्रभाव है। वृक्ष शायद ये बताना चाहते हैं कि इस बार आप जिनके आप पिता बन चुके हो, वृक्षों से ये जवाब आता है मानो कि आप जिनके पिता बन चुके हो वो पहले तुम्हारे पिता बने होंगे, इसीलिए आपको ऐसा पुत्र मिला। सुखदेव महाराज चले गए, व्यास जी लौटकर आए। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय श्री सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज परम संत। और सभी को एक बात और बताना चाहता हूं कि जो लोग संतों का सहारा लेते हैं वो जीवन में तर जाते हैं। संतों की सुनो, संतों को भोजन खिलाओ। अपने घर पर ऐसे संत के पैर पड़ जाएं तो घर का उद्धार हो जाता है। लेकिन यहां पर तो कोई संत को मानता ही नहीं। पानी की भी नहीं पूछते। कई कई जगह मैंने देखा है, न खाना न पानी, बुलाते थे अरे आ गया फकीर, चल 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 चल। ऐसी बाणी हमेशा संतों के साथ नहीं बोलनी चाहिए। संतों के सानिध्य में सच्ची बाणी, सच्चा मन होना चाहिए। अगर उनका आशीर्वाद एक बार लग जाए तुमको तो जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन माने कौन संत को? संत में एक वो क्षमता होती है जो बिगड़े हुए काम को साध दे, उसे ही साधु कहते हैं, उसे ही संत कहते हैं। जो काम बिगड़ रहा हो और उसको साध दे वही साधु है। कल मैंने कथा सुनाई आत्मदेव की, पंडित जी महाराज। उनके पुत्र नहीं था और पुत्र दिया किसने? संत ने। उनकी वाणी का प्रभाव, कहते हैं ना कि मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। अगर एक बार संत ने हाथ रख दिया तो समझो जिंदगी का कल्याण हो गया तुम्हारा। अगर संत की मानो तो, संत को जानो तो। संत की इस संसार में बहुत महिमा है। जीवन में संत, सच्चा संत कभी कभी किसी को मिलता है जिसके पूर्व जन्म के भाग्य कर्म उसने अच्छे किए होंगे, तब उनके घर में संतों का पैर पड़ता है।
मेरी जो भी बिगड़ी बना दे, वही संत तो है। भगवान कहते हैं निर्मल मन बनाओ, उससे ही भगवान मिलते हैं और उससे ही संत मिलते हैं। सच्ची वाणी, निर्मल हृदय, कोमलता, सरलता होनी चाहिए। उसी को तो भगवान मिलेंगे। जिसके हृदय में सरलता है उसी को भगवान मिलते हैं, अन्यथा किसी को भगवान मिलने वाले नहीं है। और अक्सर करके तो जो लोग माया के चक्कर में पड़े उनको तो कभी मिलेंगे भी नहीं जिंदगी में। एक बार एक बालक था, एक घर में एक बालक का जन्म हुआ था। तो वो बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होता गया और जैसे उसने खाना स्टार्ट किया तो घर में इतना खाना खाता था, इतना खाना, उसको भोजन भट्ट बोलते थे घर में। उसके लिए अगर घर में 4 सदस्य हैं और 5वां वो है तो 4 लोग खाना खा रहे हैं, कितना, 20 रोटी। तो उसके लिए अकेले के लिए चाहिए 20 रोटी, इतना भोजन करता था। दिमाग था नहीं, बच्चा बुद्धि, बड़ा हो गया। लेकिन उसके अंदर एक बात बहुत बड़ी अच्छी थी। वो क्या थी? उसके अंदर सरलता थी। वो जानता ही नहीं है क्रोध क्या चीज है और ईर्ष्या क्या चीज है, घमंड क्या है, अपमान क्या है, वो कुछ नहीं जानता। सरल वाणी का था, जो भी बोलता सही बोलता, बिल्कुल सीधे साधे स्वभाव का था। उसके घर वाले बड़े बहुत परेशान, अरे ये कुछ काम धंधा करता नहीं है, बस खाने पे ही पड़ा था, लाओ खाना, इसको कहाँ तक खाना खिलाए। बड़ा हो गया, शादी लाख हो गया, विवाह लाख हो गया, इसको कब तक खाना खिलाएंगे हैं? तब उन्हें एक गुरुजी मिले। उन्होंने कहा, अरे महाराज जी ऐसा करो, हमारा एक बालक है, आप उसे ले जाओ अपने साथ में आश्रम पर रखना। और लेकिन एक ही बात की प्रॉब्लम है कि क्या, कि वो खाना खाता है बहुत। तो महाराज जी तुम्हें पता है संत तो बड़े सरल हृदय के होते ही हैं। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं है, अरे हम खाते हैं, वो भी बेचारा हमारे साथ में खा लिया, क्या दिक्कत है, आ जाओ। पहुंच गए तो बढ़िया तिलक विलक लगाया, कंठी पहनाई तुलसी की, बढ़िया पोशाक दी, बना दिया, एकदम मेहनत बना दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरी एक आपसे बात है। बोले क्या? तो बात ये है कि मुझे कोई व्रत मत बताना बस करने के लिए। गुरुजी बोले कि व्रत, भाई व्रत तो करना पड़ता है, आश्रम पर रहेंगे तो एकादशी का व्रत तो सब करते हैं ना, यहाँ भी सब करते होंगे एकादशी का व्रत, तो व्रत तो करना पड़ेगा। कि बस महाराज जी बस जाई की मत, मुंह पे भूंगो तो 1 मिनट ना रह जाओ, मैं पेट में ऐसे चूहा से उतरने को अगर मैं भूंगो रह जाऊं तो, और कोई बात ना बस। तो महाराज जी बोले कि ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रहते रहते एकादशी आई। एकादशी उन्होंने देखा, सुबह जग करके देखा कि भाई यहाँ तो कोई धुआं नहीं हो रहा, धुआं सब बंद आए तो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज एकादशी है। उन्हें जग करके ही तुरंत भूख चालू, हाय रोटी 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 चाहिए। देखा तो धुआं बंद। महाराज जी यहाँ पे तो धुआं बंद है, आज क्या हो रहा है मंदिर में, आश्रम पे आज क्या हुआ इसलिए धुआं बंद है। महाराज जी बोले, अरे आज होगा कुछ नहीं, आज सबका व्रत है, आज कोई कुछ नहीं बनेगा।
अरे महाराज जी हम तो भूखे मर जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो उसी से चल रहे हैं, हमारे लिए तो खाना चाहिए। तो महाराज जी बोले तो आप ऐसा करो कि सूखा सामान ले जाओ और एक नदी के किनारे पर जाओ, वहाँ नदी है, वहीं पानी मिल जाएगा तुम्हें, वहीं बनाना और खाना। बनाने से बन जाए तो भगवान को भोग लगाना और भोग लगा करके जब खाना। दे दिया, गुड़ दे दिया, आटा और नमक मिर्ची जो भी है सब सामान पोटली में बांध करके और चल दिए। नदी के किनारे पहुंचे, नदी के किनारे पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने पहले थोड़ा आराम किया। आराम करके जब उन्होंने भोजन बनाया, भोजन बना करके अब भगवान को भोग लगा रहे हैं। भोग कैसे लगाएं? मंत्र आता नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, सीधे साधे ठर्रा आदमी जैसे हो ना गांव में, एकदम सीधे, क्योंकि कुछ जानते तो हैं थे नहीं, लेकिन यही था उनके अंदर एक गुण, क्योंकि वो एकदम सरल हृदय के थे, सत्य बोलते थे, मीठी वाणी, करुणावान थे। अब भोजन के लिए, भोग के लिए आवाज लगा रहे हैं ठाकुर जी को। भोजन बना कर रख दिया, अब भोग लगाएंगे। अब मंत्र पढ़े तो मंत्र नहीं आता, अपनी भाषा में ठर्रा। राधे राधे, इस पर ध्यान दिया करो भाई यार, इसको तुरंत टच कर दिया करो, ध्यान दिया करो, कथा बिगड़ जाती है। बोली शंकर भगवान की जय। आइए एक भोलेनाथ का भजन। जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, गल सरपन की माला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, सभी बजाएंगे, सभी ताली डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, गल में कल की माला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, गल सरपन की माला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। तेरे अंग भुजंग सुहाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए, जाने किसको तू धाए, जाने किसको तू धाए। रहता है तू मस्त ध्यान में, रहता है तू मस्त ध्यान में, पीकर भंग का प्याला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू
का प्याला ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, ओ 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 भोला डमरू वाला। बोली शंकर भगवान की। तुम कहाँ थे कि भोजन बना लिया और भोजन बनाने के बाद बुला रहे हो बगैर मंत्र के? जैसा भी आ रहा है उन पर टेढ़ी मेढ़ी और जैसा भी उन पर बन रहा है टूटी उटी जीव जवान से, कोई भगवान का अगर कोई नाम ले उसमें ये नहीं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसा भी आए लेना चाहिए। कोई राम है ना, राम उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो, मुंह से निकलेगा राम ही। तो बोलने का कोई वो नहीं है, जैसा ही बोलो लेकिन होना चाहिए भगवान का नाम। तो हुआ क्या कि अब उन्होंने आवाज देने बुला रहे हैं कि राजा राम आइए, राम जी को बुला रहे हैं भोजन के लिए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। का भोजन लेके आया था, फिर मैंने उसको बनाया है। अरे आचमनी अरदान आरती यही यहाँ मेहमानी। आचमनी अरदान आरती यही यहाँ मेहमानी। आचमनी और यही आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, तेरे भोग लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
बोले आखिरी बार बुला रहा हूँ